तम अतत स आत्मा, वो तो परमात्मा है, तुम अतत हो। तद्वस्तु क्या है? ब्रह्म बोलो तो तुम अतत। तो ये अर्थ आ जाएगा तुम वही नहीं हो, तुम परमात्मा नहीं हो। 9 बार तत्त्वमसि 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 बताइए, 9 बार। इतना बार कहने के कारण शंकराचार्य जी कहता है यह महावाक्य है। एक बार, अरे ओंकार तो उससे ज्यादा कहा गया है, हर मंत्र में ओंकार है, इसलिए वैष्णव कहते हैं ओंकार महावाक्य मान लो। मीशावतारकां तत्प्रकाशां सच्चिदानंदं कृष्ण चैतन्य शरीरकं गोविन्दाभिधमिन्दिराश्रितपदौ हस्तहस्तरत्नादिवा तात्वं तात्वविदुत्तमशिरितवे औदर्शयं च क्रतुः मायावादमान्धकारपटली सत्पुष्पवन्तौ सदा तौ श्रीरूप सनातनौ विरचिता चर्यौ शुभयौ स्तुतौ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब श्रीमद्भगवद वेदांत का विश्लेषण करते हुए हम चर्चा कर रहे थे तत्त्वमसि वाक्य। तत्त्वमसि जो कि अद्वैत वेदांती आदि शंकराचार्य ने महावाक्य के रूप में स्थापन किया है, यद्यपि हम उसको महावाक्य नहीं मानते हैं, प्रादेशिक वाक्य मात्र मानते हैं। छांदोग्य उपनिषद में है स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। इसी बात को कई बार दोहराया गए हैं, रिपीट किया गया है। अब तत्त्वमसि का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, तो अर्थ उस दिन किया था ना, आज दूसरे अर्थ देखो कैसे करते हैं। अथवा तत्त्वमसि इत्यत्र स एवात्मा स्वातंत्रादि गुणोपेतत्वात् अतत्त्वमसित्वं तत्र भवसि तद्रहितत्वात् इत्येकत्वमतिशयेन निराकृतम् तदाह अतत्त्वमिति वा छेदस्तेनैक्यं सुनिराकृतम् इति। तस्मात् दृष्टान्त नवकेऽपि शयता शकुनिः सूत्रेण प्रबद्ध छान्दोग्य इत्यादिना भेदेव दृष्टान्त विधानान् नायम् अभेदोपदेश इति तत्त्ववाद रहस्यम्। बहुत सुंदर रूप से इनकी व्याख्यान कर रहे हैं। सा आत्मा तत्त्वमसि। अब मध्वाचार्य जैसे कह रहे सा आत्मा प्लस अतत प्लस तमसि, हो सकता है ना, अकर सवर्ण दीर्घ करे आत्मा अतत तमसि। पदच्छेद ऐसी करो, आत्मा अतत तमसि। इसके लिए ये हो सकता है कि तत्त्वमसि में उसी आत्मा का अर्थ हो जो स्वतंत्रता आदि गुणों से युक्त है, अर्थात परमात्मा का। किंतु इसके बाद अतत्वमसि का अर्थ ही है सब आत्मा अतत्वमसि। वह आत्मा है, परमात्मा है, अतत्वमसि। तुम तद्वस्तु नहीं हो, अतत्वस्तु हो। भेद हो गया ना। तम अततसि स आत्मा, वो तो परमात्मा है, तुम अतत हो। तद्वस्तु क्या है? ब्रह्म बोलो तो तुम अतत। तो ये अर्थ आ जाएगा तुम वही नहीं हो, तुम परमात्मा नहीं हो। क्योंकि आत्मा अगर परमात्मा को मानोगे आत्मा शब्द से, जो कि सर्व प्रकार की स्वतंत्र गुण से युक्त है, तो बाकी तत्व क्या है? अस्वतंत्र है, अतत हो गया। सब आत्मा अतत तमसि, अर्थात तुम वही परमात्मा नहीं हो, क्योंकि स्वतंत्रता आदि वे गुण तुम में नहीं है। इसलिए दोनों की एकता का निराकरण अच्छी तरह किया गया है। कहते अगर मानोगे उसी को महावाक्य तो मेरी बात मान लो, सब आत्मा अतत तमसि। ये भी तो होता है। जैसे कि कहते हैं अतत्वम के रूप में छेद करें, जिससे जीव और ईश्वर की एकता अच्छी तरह निराकृत कर दी जाए। एकता की संभावना ही नहीं है,
सवात्मा तत्त्वमसि। फिर भी प्रश्न हो सकता है कि छांदोग्योपनिषद में जहां से यह वाक्य लिया गया है वहां पर तो 9 उदाहरणों से सिद्ध किया गया है कि जीव और ईश्वर एक है। 9 बार तत्त्वमसि 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 बताइए, 9 बार। इतना बार कहने के कारण शंकराचार्य ने कहा है यह महावाक्य है एक बार। अरे ओंकार तो उससे ज्यादा कहा गया है, हर मंत्र में ओंकार है, इसलिए वैष्णव कहते हैं ओंकार महावाक्य मान लो। इसलिए नवो दृष्टांत के द्वारा जैसे पक्षी सूते में बंधे जाने पर इत्यादि वाक्य से वेद का प्रतिपादन है। तो ये कहते हैं 9 उदाहरणों से सिद्ध किया गया है कि जीव और ईश्वर एक है, तत्वमसि। इसके उत्तर में कहते हैं इसलिए 9 दृष्टांत के द्वारा जैसे पक्षी सूते में बंधे जाने पर वाक्यों से भेद का प्रतिपादन है, छांदोग्य में है। सयथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धः। इससे क्या होता है? भेद प्रतिपादन होता है। जीव कैसे है? जैसे पक्षी को सूते में बांधा गया है। तो सूता में बांधा गया तो क्या सूत से बांधा गया, उसका उड़ने का क्षमता ही छीन लिया गया। और उड़ भी जाए, पैर में सूत बांधे हो तो जितना तक सूत छोड़ेगी उतना तक उड़ेगा, उससे आगे नहीं जा पाएगा, और स्वतंत्र है। तो भेद तो हो गया ना परमात्मा से। तो कैसे अभेद कहते हो आप लोग इसको? भेद ही तात्पर्य है। दृष्टांत देकर यह समझाया गया है, कहते हैं इसलिए 9 बार ये तत्त्वमसि भी कहा गया, आत्मा स आत्मा अतत्वमसि। और ये भी कहा गया है क्या सयथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धः, जैसा चिड़िया सूत से बंधी हुई है। तो ये समझा गया कि इनमें अद्वैत का उपदेश नहीं है, ऐसा तत्वबद्ध रहस्य में कहा गया है। अब विशेष देखो, छांदोग्योपनिषद की 6ठे अध्याय में सद विद्या का प्रकरण है। वहां 8वें खंड से आरंभ करके 16वें खंड तक कुल 9 खंड में प्रत्येक खंड में एक एक उदाहरण देकर अंत में आत्मा तत्वमसि निष्कर्ष निकाला गया है। वहां स्पष्ट रूप से ऐक्य का प्रतिपादन है। ये कौन कह रहे? ये जो किताब का अनुवाद करने वाले ओंकार जी कह रहे हैं, बस सायन बदल नहीं कहते हैं यहाँ ऐक्य का प्रतिपादन है, पर मध्व भेद स्वभाव के कारण दृष्टांत को भेद प्रतिपादन मानते हैं। उन दृष्टांतों का अवलोकन करें। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार तत्वमसि का आ गया। 9 जगह में मध्व उसको भेद भी दिखा, एक जगह में। 1 नंबर में प्रथम खंड में यह कहा गया है कि 6 अध्याय का सद्विद्या प्रकरण की जो प्रथम खंड आ गया, प्रथम खंड में यह कहा गया है कि सुषुप्ति अवस्था का अनुभव सभी प्राणी करते हैं। समझा अच्छी तरह से, सभी प्राणी का सुषुप्ति का अनुभव होती है, डीप स्लीप, जिसमें सपना भी नहीं दिखते और बाह्य ज्ञान भी नहीं रहता। इसी अवस्था में जीव सद्रूप हैविंग रियलिटी एज एसेंस ब्रह्म से संपन्न होता है। क्योंकि इसके जो चेतन है, ये चेतन कोई जड़ मिश्र चेतन नहीं होता। उस समय मिलावट रहता है जड़ का, बिल्कुल नहीं। इसके लिए दृष्टांत है जैसे वैद्य के हाथ में स्थित रस्सी में बंधा हुआ पक्षी बंधन से बचने के लिए उधर उधर गिर कर कहीं आश्रय ना पाकर फिर बंधन में ही लौट आता है, उसी प्रकार जीव भी स्वप्नों और जागृति की अवस्था में इधर उधर गिर कर कहीं विश्रांति ना पाने पर सुषुप्ति अवस्था में सद्रूपी ब्रह्म का ही आश्रय लेता है। समझ गए? यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धः। अगर सूत से बांध दिया गया शकुनि को, शकुनि मतलब पक्षी, शकुनि मतलब शकुनि नहीं है, बंधा शकुनता शकुनि ऐसे पक्षी का समर्थक शब्द है। इधर उधर भागेंगे, फिर भागते भागते देखेंगे कोई जाने का उपाय नहीं, फिर उसी बंधन में आ जाएंगे। तो ऐसा जीव जागृत और स्वप्नावस्था में जो जड़ संसार में विचरण करते हैं, उसी में कहीं विश्रांति ना पाने के कारण सुषुप्ति अवस्था में
शत्रुपी ब्रह्म का ही आश्रय लेता है। तो माधव जी कहते हैं पूरा प्रकरण में तो इसमें आश्रय आश्रित का भेद या दिखाई जाएगा। वैध और शकुनी पक्षी का भेद तो दिखाया गया, इधर उधर भाग रहे लेकिन बांधा हुआ है, क्यों? परतंत्र है जीव। अंततः आकर स्वतंत्र ब्रह्म का ही आश्रय लेना पड़ता उनको। तो इसमें तो स्पष्ट भेद दिखाया गया, ब्रह्म है और जीव है आश्रय आश्रित रूप में। ब्रह्म आश्रय है, जीव आश्रित है। ये शकुनी और सूते के उदाहरण से स्पष्ट किया गया। अतः ब्रह्म और जीव में भी भेद है, वही सर्वात्मा तत्वमसि श्वेतकेतु कहकर दिखलाया गया है। उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु के ये समझाते हैं उपनिषद में, छांदोग्योपनिषद जब पढ़ गए तो पता चले। द्वितीय खंड में यह बतलाया गया है, इस शरीर में जीव को आश्रय देने वाले उसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि भेद रूप में किसी ऐसे पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। ये बताया गया, इस शरीर में जीव को आश्रय देने वाला उसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि भेद रूप में किसी ऐसे पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। इस शंका के निवारण के लिए दृष्टांत है, जैसे भोरे नाना प्रकार के वृक्षों के फूलों का रस लाकर एकत्र करते हैं तब मधु बनता है। उसके रस भिन्न होने पर भी वो नहीं जानते कि मैं इस फूल का रस हूं, मैं उस फूल का रस हूं। इस प्रकार वे आपसी भेद नहीं जानते। वैसे ही जीव भी अपने आश्रय को नहीं जानते। वास्तव में आश्रय तो है ही, ब्रह्म तो जीव का आश्रय है ही, इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन जीव उनको नहीं जानते। जैसे भोरा अलग अलग फूल के रस लेकर मधु बनाते हैं, तो मधु भोरा के आश्रय में जब आ जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार, ये आपस में भेद नहीं जानते, मैं उस फूल का हूं कि इस फूल का हूं, लेकिन है तो वास्तव में अलग अलग फूलों का। वास्तव में आश्रय तो है ही। इस प्रकार जहां भेद नहीं दिखलाई पड़ता वहां भेद है ही नहीं, इस नियम का उल्लंघन हुआ। उस मधु में अलग अलग फूलों का रस है और सबको भेद है, नहीं दिखलाई पड़ने पर भी भेद नहीं, ये बात तो है नहीं, ये बात उल्लंघन। भेद नहीं दिखलाई पड़ने पर भी भेद की सत्ता रह सकती है। फिर भी शंका हो सकती है कि चेतन पदार्थों में तो यह नियम रहेगा ही कि भेद ना दिखलाई पड़ने पर भेद नहीं है। आप फिर पूर्व पक्ष करते हैं, अचेतन के बारे में कह सकते हैं चेतन सत्व है, इसमें तो ये है ना कि भेद नहीं दिखते, उसका मतलब भेद है ही नहीं। तृतीय खंड में कहते हैं कि जैसे गंगा यमुना आदि, यहाँ खंडन कर रहे तृतीय खंड आगे जाके, गंगा यमुना आदि नदियों की चेतन देवियां समुद्र में चली जाने पर यह नहीं जानती कि मैं गंगा हूं, वह जमुना है, और मेघ के द्वारा समुद्र से निकल जाने पर भी अपना अस्तित्व नहीं जानती। मेघ से पृथ्वी पर गिरने पर भी अपना अस्तित्व नहीं रखती। उसी प्रकार जीव भी जागृति सुसुप्ति में आश्रय का ज्ञान नहीं रखता, परंतु मध्व के अनुसार भेद तो है ही। इस प्रकार चेतन पदार्थों में भी उस नियम का उल्लंघन होता है। फिर भी शंका होगी कि ईश्वर जीव से भिन्न होने पर जीव को अपने अधीन कैसे रखेगा। ये युक्ति समझ पाए? तीसरी युक्ति यहाँ पर तो वो लोग तो मानेंगे, गंगा यमुना के नदियों का क्या है, चेतन देवियां हैं, गंगा जी नहीं मानेंगे ना। कौन नहीं मानेंगे? मायावादी लोग। बात तो सुनो पूरा। तो जब समुद्र में चले जाते हैं तो नहीं जानते मैं गंगा हूं, मैं जमुना हूं, मैं सरस्वती हूं, ये हूं। और मेघ क्या करते हैं, समुद्र उस पानी को निकालते हैं, मेघ निकाल या मेघ बनता है, जो भी बोलो। हाँ? तो वहां जाके जब मेघ में जाते हैं तो भी अपने अलग अलग अस्तित्व नहीं जानते नहीं है ना गंगा जमुना के जल, लेकिन जल तो अलग अलग है। ये बात तो जो जल के जो कण है, कहीं गंगा से गए कहीं जमुना से गए। और मेघ से पृथ्वी पर गिरने पर भी अपना अस्तित्व का ज्ञान उसका रहता है क्या अलग अलग, मैं गंगा के जल गिरा है कि जमुना के जल गिरा है कि सरस्वती के जल गिरा है, जिसकी बरसात हो रही है, पता नहीं चलते ना। इस प्रकार जीव भी जागृति या सुसुप्ति में आश्रय का ज्ञान नहीं रखता। अर्थात जागृत या सुसुप्त अवस्था में हम जिसके आश्रय में है तो परमात्मा के आश्रय में। वो पानी क्या हो रहा है, बरस रहे है, फिर नदी में प्रवाहित होकर समुद्र में जाके मिल जाती है, फिर वहां अपना उनका अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है हमको कैसे पता चलेगा? हमको तो नहीं पता चलेगा। बात कह रहे हो। उनका अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है कि वो मालक कोई क्रिया तो नहीं दिखते उसमें।
सब बूंद एक तरह गिरती है, कोई गंगा के बूंद अलग गिरते हैं, जमुना जी के बूंद अलग गिरते हैं, ऐसा होता है क्रिया। नीर खिलाती है मौसम में, नीर खिल वो तो हाँ, शायद बात समझ उधर उधर जल पदार्थ के लिए हो जाएगा। अगर जल पदार्थ के लिए नहीं मान रहा है ना वो लोग, बात उधर समझ जल में आ गई। पदार्थ के लिए ऐसे हो सकता है, चेतन ये- पदार्थ के लिए कैसे हो सकता है? ये छांदोग्य का एक एक दृष्टांत देखे तो तत्वमसि क्षेत्र के, तो सवात्मा तत्वमसि क्षेत्र के, तो ये 9 बार अलग अलग प्रसंग में बोला हुआ है तत्व से। उदाहरण देखिए। उदाहरण देखो, वो प्रसंगों को खंडन कर रहा है। हाँ, अच्छा, ये छांदोग्य की बात है। अलग अलग नदी के जल जगह समुद्र में मिलते हैं, फिर बादल बनते हैं, किसका पता लगता है? मैं अलग जल पदार्थ कहेंगे ना, मायावादी लोग इसको चेतन नहीं मानेंगे। वही तो पता है। इस प्रकार चेतन पदार्थों में इस पदार्थ चेतन मानेंगे नहीं वो लोग, तो जगत मिथ्या कहते हैं अवचित, उनके अरे अंदर बात तो चेतन ही नहीं समझो, मानेंगे। पूरा बात समझो तो युक्ति तो दिखा रहे, सुनो तो बात पूरा। चेतन नहीं मानेंगे। अच्छा, नदी में चेतनता है तो मानते हैं मायावादी। गंगा देवी है, यमुना देवी है, चेतन देवी के अस्तित्व मानते हैं। वही जल रूप में द्रवीभूत रहती है देवी, ये सब मानते हैं। मायावादी भी मानते हैं, वैष्णव भी मानते हैं। मानने से खंडन हो जाएगा। मानते हैं, सभी मानते हैं। नदी में चेतन देवी है जो जल रूप में है, तो चेतन देवी का चेतन कहाँ नहीं रहता है? चेतन का भी तो यह भेदभाव नहीं रहते, भेद होते हुए भी। बस इस प्रकार चेतन पदार्थों में भी उस नियम का उल्लंघन होता है। फिर भी शंका होगी, फिर दूसरी एक तीसरी शंका है कि जीव ईश्वर जीव से भिन्न होने पर जीव को अपने अधीन कैसे रखेगा? जब अलग है तो कैसे कंट्रोल करेगा उसको? जीव पराधीन जो बताया गया, किस प्रकार से पराधीन है वो? ईश्वर कैसे उसका अधीन में रखे? तो चतुर्थ खंड में इसका उत्तर है। वृक्ष के मूल में, बीच में, आगे में या कहीं में भी आघात होने पर केवल रस का स्राव होता है, फ्लो होता है, वृक्ष ही नहीं सूख जाता। कभी कभी तो बाहरी कारण के अभाव में भी वृक्ष सूख जाता है। यह जीव के अधीन नहीं है। एक पेड़ के बीच में आघात करो, मूल में आघात करो या आगे में आघात करो तो क्या होगा? रस निकलेगा उससे। कभी कभी बाहरी कारण के अभाव में भी वृक्ष सूख जाता है। ऐसे आघात करने से रस का स्राव होता है, वृक्ष सूख जाता है। और कभी कभी कुछ मारा नहीं वृक्ष को, कोई आघात नहीं किया, लेकिन वो सूख जाता है बाहरी कारण के अभाव से। यह जीव के अधीन नहीं है। यह जीव के अधीन नहीं है। जीव तो सदा सुख ही चाहता है। जैसे वृक्ष के शरीर में रहने वाले जीव ईश्वर के अधीन है, वैसे ही मनुष्य आदि के शरीर में रहने वाला जीव भी ईश्वराधीन ही होगा। इससे भेदभावी जीव से भिन्न जीवाश्रय के रूप में ईश्वर की सिद्धि करते हैं। फिर भी अद्वैतवादी शंका करेंगे कि किस कारण से ईश्वर का ज्ञान जीव को नहीं होता? अगर ईश्वर का अधीन हो तो दास तो जानते हैं मैं मालिक का अधीन हूं, ज्ञान तो रहेगा दास का। अभी जीव का ज्ञान क्यों नहीं है ईश्वर के बारे में? तुम कहते हो कि हर स्थिति में शरीर में रहते हुए भी जीव ईश्वर की अधीन है। वृक्ष में रहने वाले जीव जैसे अधीन है ईश्वर के। परिचिति ना रहने के कारण, हाँ? परिचिति ना रहने के कारण कैसे नहीं होता? होना तो चाहिए ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। जो मुझे कंट्रोल करे उससे ज्ञान नहीं होगा। ये अद्वैतवादी की शंका है। पंचम खंड में इसके समाधान के लिए कहा है, एक एक करके दृष्टांत दिया, और महात्मा इनको सभी के द्वैतवाद के बीच में खींचा है। यहाँ के अद्वैतवाद इसका सब अद्वैत की महावाक्य तत्वमसि श्वेत कहते हैं खींचा है। ये अंतर है। और जो बोला है अकाट्य है, आत्मा अतत्वमसि, सवात्मा अतत्वमसि, स्पष्ट बात है। सआत्मा अतत्वमसि, सवस्तु तद्वस्तु तो परमात्मा है, तुम तो अतत वस्तु हो। पहले तो ये कर दिया, तुम ही वो हो, स्वयं देवदत्त। ये सब तो नहीं चलेगा। पंचम खंड में इसके समाधान के लिए कहा है, जैसे बट वृक्ष के फल को तोड़ने पर सूक्ष्म बीज दिखाई पड़ते हैं, इन बीजों को तोड़ने पर कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये बीज के बीज और भी सूक्ष्म है। बट के वृक्ष के बीज देखा है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, एकदम बारीक बारीक से, गुड़ा गुड़ा। तो उस बीज को तोड़ोगे फिर कुछ नहीं देखते अंदर।
लेकिन उसके अंदर तो कुछ बीज होगा, कुछ तो होगा जिससे बट वृक्ष होते हैं, क्योंकि और भी सूक्ष्म है इसलिए दिखलाई नहीं पड़ते। बीज को तोड़ने पर उसके अंदर जो बीज है, बीज के भी जो बीजत्व है, बीज है वो और सूक्ष्म होने के कारण दिखते नहीं है, किंतु इन सूक्ष्मतर बीजावयवों से ही विशाल बट वृक्ष उत्पन्न होता है। उसके बीज के अंदर जो छोटा सा बीज के अवयव है जो दिखाई भी नहीं पड़ता, उससे इतना विशाल बट वृक्ष का उत्पत्ति होती है। ईश्वरीय जीव की अपेक्षा परम सूक्ष्म होने के कारण ईश्वर कितना है, छोटे से भी छोटे, बड़े से भी बड़े, वेदों में बताया गया ना। अति सूक्ष्म। हाँ, परम सूक्ष्म, जीव के अपेक्षा परम सूक्ष्म होने के कारण ज्ञात नहीं होता। सूक्ष्म अवयव को ना देखने पर भी हम बट वृक्ष को देख सकते हैं। सूक्ष्म अवयव कारण है, बट वृक्ष उससे कार्य है। हम कारण को नहीं देख पाते हैं, लेकिन कार्य को तो देख पाते हैं ना, उससे कितना बड़ा वृक्ष बना है। वैसे ही कार्यरूप संसार को देखने पर भी कारण स्वरूप ईश्वर को नहीं देख सकते, पर इस पर विश्वास कैसे करें? कह दिया है कार्यरूप, जैसे कार्यरूप बट वृक्ष है, कारण रूप बीज के अभ्यंतर का जो वस्तु है, एक्चुअली बीज से नहीं बनता, बीज को तोड़ने पर अंदर जो है उसी से बट वृक्ष बनता है, और इतना सूक्ष्म है कुछ दिखता नहीं हमें कैसे बट वृक्ष हुआ, लेकिन कारण कार्य से पता लगा कारण था, बोला ये तो अंदाजा बात है, विश्वास कैसे करेंगे? अद्वैतवादी कहते हैं तो कार्यरूप जगत की तो अस्तित्व है ही नहीं, ये तो एक अध्यास मात्र है ब्रह्म के ऊपर, तो मिथ्या है जगत, विश्वास कैसे करेंगे? जो देख रहे हैं कार्यरूप जगत वास्तव में है क्या? पहली बात तो ये बताओ, तब तो मानेंगे ऐसा कारण जो ईश्वर है वो है। षष्ठ खंड में उत्तर दिया गया है कि पानी में डालने पर नमक जब विलीन हो जाता है तब कहीं दिखलाई नहीं पड़ता। यह अद्वैतवादी रामकृष्ण मिशन के ऋषिकेश के ऊपर मेरे ख्याल से हमें प्रश्न किए थे, आप लोग मानते हो क्या नून का पुतली समुद्र में मिलाने से भी नूनी बन जाता है, कुछ नहीं रहता है, जीव का ऐसे होता है? हम बोले हम उस बात को नहीं मानते। बोलते महाप्रभु तो 10 नामी सन्यासी थे अद्वैतवादी, हम बोले ऐसे भी बंधु के रूप में झगड़ा नहीं किया, मैं शास्त्र तो नहीं किया, पूछा आप लोगों के मत स्वीकार करता है? बोला नहीं स्वीकार करता। ये चांद की बात है। नमक अगर पानी में डालने पर विलीन हो जाता है तब कहीं दिखलाई नहीं पड़ता, त्वचा से भी स्पर्श का अनुभव नहीं होता। हाँ, जीभ से जान सकते हैं, जीभ से आस्वाद करोगे तो पता लगेगा पानी में नमक है। जैसे लवण के गुण अर्थात रस का अनुभव करने पर भी लवण नहीं दिखाई पड़ता, दिखलाई नहीं पड़ता, आंखों से तो दिखलाई नहीं पड़ता, स्पर्श से भी नहीं पता, जीभ से पता लगता है। वैसे ईश्वर की सामर्थ्य का दर्शन होने पर भी ईश्वर दिखलाई नहीं पड़ता। ईश्वर का सामर्थ्य तो हम देख लेते हैं, संसार में कितनी चीज बनाए हैं, कैसा हो रहा है, अपने अपने जीव अपने अपने कर्म फल को भोग रहे हर जीव, परंतु उनको नहीं दिखा रहता। फिर ऐसे अत्यंत सूक्ष्म ईश्वर को जानते और पाते कैसे हैं? ऐसी सूक्ष्म ईश्वर हो तो उसको जानेंगे कैसे, पाएंगे कैसे? सप्तम खंड में कहा गया है कि जैसे गांधार देश के एक धनी निवासी को चोर मिलकर हाथ पैर बांधते हैं। गांधार देश कंदाहार जिसे कहते हैं, वो तो पहले भारत में ही था। पंचमे যেটা বললো পঞ্চম পয়েন্টে বটবৃক্ষ থেকে কার্যের দ্বারা কারণকে দেখতে পাবো, हाँ, সেটা কি করে খণ্ড হলো ষষ্ঠ? वो तो विश्वास कैसे नहीं करे? हाँ, विश्वास कैसे करे कि ईश्वर है? इसलिए दृष्टांत दिया है। नमक नमक जीभ में डालने से ही पता लगता है जल में नमक है, नहीं तो दिखलाई तो नहीं पड़ता, जीभ में टेस्ट दिखलाई तो नहीं पड़ता, अनुभव तो होता है। सप्तम खंड में कहा है कि जैसे गांधार देश के एक धनी निवासी, उधर के कोई धनी आदमी अफगानिस्तान के, हाँ अभी तो अफगानिस्तान हो गया, वो गांधार देश था कंदाहार, चोर मिलकर हाथ पैर बांध दे, आंखों में पट्टी बांध दे, आंखों पर पट्टी बांध दिया, हाथ पैर बांध दिया, मानो कि छांदोग्य का दृष्टांत है सारे, और सबको छीन कर जंगल में छोड़ दिया। हाथ पैर भी बांधा है, आंखों में पट्टी बांधा है, सारे सामान उसका ले लिया, जंगल में छोड़ दिया, जहां कोई आदमी भी नहीं है। ऐसा तो होना संभव नहीं है, जंगल में कोई होता भी है
कभी कभी आदमी आ जाते हैं। अब उस ऐसी अवस्था में रोते कलपते देखकर कोई दयालु पुरुष बंधन से छुड़ा दे, माने ऐसी स्थिति हुआ, कोई दयालु व्यक्ति देख लिया उसको ऐसे रोते हुए जंगल में, तो उसका बंधन से मुक्त कर दिया और कह दे कि इस दिशा में गांधार देश है, चले जाओ। दिशा भी बता दिया, इस देश में तुम्हारा देश है अफगानिस्तान, उधर चले जाओ। क्योंकि जंगल है, उसका दिशा पता नहीं कहां जाएंगे, किधर जाएंगे। वो धनी भी गांव घूमते हुए गांधार पहुंच जाता है। तो वो जो धनी जिसका ऐसी हालत दरिद्र बना दिया था चोरों ने लूट के सब कुछ, वो भी इस गांव से उस गांव से होते होते पहुंचेगा गांधार, उसी दिशा अनुसरण कर। ठीक उसी प्रकार कर्मरूपी चोरों के द्वारा जीव का सारा ज्ञान छीन लिया जाता है। कर्मरूपी चोरों के द्वारा जीव का सारा ज्ञान छीन लिया जाता है और वो जीव शरीर रूपी जंगल में छोड़ दिया जाता है। कोई दयालु सद्गुरु हम उसे उपदेश देते हैं और वो श्रवण मनन आदि साधनों से होते हुए, श्रवण मनन आदि साधनों जैसे गांव होते होते अचानक तो घर नहीं पहुंच जाएगा ना, बहुत दूर जाना पड़ेगा इधर उधर। तो बीच बीच में गांव होने से क्या सुविधा होगा, रेस्ट मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। तो पूरा जंगल जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो गांव होते हुए अर्थात श्रवण चिंतन मनन आदि साधनों से होते हुए अपनी जन्मभूमि अर्थात भगवान को प्राप्त कर लेता, गांधार पहुंच जाता। इस प्रकार वृक्ष के शरीर में स्थित जीव भगवान के अधीन है, वैसे ही मनुष्य के शरीर में भी अनुमान कर लें। यह चतुर्थ खंड का तात्पर्य में यहाँ भी कहा है। अब मनुष्य के शरीर में, चतुर्थ में जो बताया यहाँ भी वही बात बताया गया है सप्तम में। जब अब मनुष्य के शरीर में ही जीव की ईश्वराधीनता का अनुभव होता है, इसके लिए अष्टम में खंड में लिखते हैं। अब ये अनुभव कहाँ होता है, वृक्ष का अनुभव होता है या पशु का अनुभव होता है, मनुष्य का? कहते हैं मनुष्य के शरीर में रहते जीव का ही अनुभव होता है कि मैं ईश्वराधीन हूं, और जीव में यह बुद्धि नहीं है, कुत्ते बिल्ली आदि में नहीं। तो अष्टम खंड में यह कहा गया। अष्टम खंड में कहा है कि मनुष्य की जब मृत्यु निकट आती है तब वाणी आदि का नाश होने से वो कुछ बोल नहीं पाता, होता है ना, अंत में जाके बोल नहीं पाता, गड़गड़ाते, कंठ घुरघुरा जाते। और घुरघुराते होने पर डॉक्टर भी सब जवाब देते हैं, एमएस भी बोल देगा ऐसा कुछ करने का नहीं है, अब जाएंगे ये कीर्तन करो बस। देखो कोई भी डॉक्टर उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, बोले तो जाएंगे, तो बोल नहीं पाते। निकट आए हुए बंधु बांधवों को भी नहीं पहचानता, ऐसा भी हो जाता है। नजदीक बंधु बांधव आए हैं, पहचान नहीं पाता किसी को। ईश्वराधीन होने के कारण जीव भी उसी दशा का अनुभव करता है। अपने निकट जो ईश्वर है उनका भी पहचान नहीं पाता और ना ईश्वर से कुछ बोल पाता। नवम खंड में कहा है कि जिस चोर पर राजा को संदेह है, उसके यह कहने पर कि मैंने चोरी नहीं की है, राजाधिकारी लोग परीक्षा के लिए गर्म लोहा उसके हाथ पर रखते हैं। झूठ बोलने वाले चोर का हाथ जल जाता है, सत्य बोलने वाले सत्य के द्वारा व्यवधान पढ़ने से नहीं जलता। ऐसा कुछ परीक्षा होता था पहले, मंत्रों से कुछ करते होंगे। अगर चोर पे संदेह है, अब लाई डिटेक्टर तो था नहीं उस समय, तो कैसे सही करेंगे झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। आप बिना जिसको दोष किए हुए तो सजा नहीं दिया जाएगा ना। राजा कैसे उनका शास्ति देंगे, पनिशमेंट देंगे बिना दोष से? ये परीक्षा करने के लिए करते कि गर्म लोहा उसके हाथ पे रखो, अगर सच बोला तो हाथ नहीं जलेगा और झूठ बोला हो तो जल जाएगा। वास्तव में हाँ होता है कैसे? अभी भी तो करते हैं ना गांव में, वो बाटी पड़ा, ये पड़ा, वो पड़ा, सुंदरवन में करते हैं ना, बाटी लग जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही कुछ था पद्धति, सुना मैंने, देखा नहीं। बाटी पड़ते हैं ना, छोड़ देता है कटोरा, वो जाके इस चोर को पकड़ लेगा और छुड़ाया भी नहीं, मुश्किल है उसको। तो कैसे करता है? मंत्र शक्ति से तो करता है, औरों को तो नहीं पकड़ेगा। तो इस प्रकार परीक्षा करने के लिए तो करते हैं। सत्य बोलने वाले के द्वारा व्यवधान पढ़ने से क्या व्यवधान होता है? वहां सत्य बोला इसलिए वो आग उसको जलाता नहीं। इस तरह तत्व को जानने वाला भी मुक्त हो जाता है।
तत्व को जानने वाला मुक्त हो जाता है, शरीर उसके लिए व्यवधान नहीं होता है। और जो तत्व को नहीं जानते हैं दूसरे लोग बंधन में रहते हैं। परमात्मा को भेद रूप में जानने वाला ही तत्व ज्ञानी है। अद्वैतवादी कहते हैं अभेद रूप में जानने वाला तत्व ज्ञानी है, और माधव कहता है भेद रूप में जानने वाला ही तत्व ज्ञानी है। कि मैं पराधीन हूं, ईश्वर स्वतंत्र है, मैं परतंत्र हूं, मैं ईश्वर का दास हूं, मैं ईश्वर के द्वारा नियमन योग्य हूं, नियमित हूं, नियंत्रित हूं। ये जानने वाले ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है। और जो ये नहीं जानते हैं मूर्ख है। इस प्रकार नव स्थानों में भेद का ही प्रतिपादन है। तो तमसी श्वेत केतवा, ये जो 9 जगह में छंदों में बार बार बताया गया, वो जैसे अभेद प्रमाण किया है, माधव इसी 9 को प्रमाण कर दिया, भेद ही बताया गया है। पक्षी और सूत में, विभिन्न वृक्षों के रसों में, नदी और समुद्र में, जीव और वृक्ष में, वट वृक्ष और सूक्ष्म बीजों में, नमक और पानी में, गांधार और पुरुष में, मरणासन और उसके बंधुओं में, तथा चोर और वस्तु में ऐक्य हो नहीं सकता। ऐक्य नहीं हो सकता। विशेष के लिए छंदोपनिषद ही देखना। विशेष जानना है तो छंदोपनिषद देखो, उनका माधव भाष्य देखो, उनका शंकर भाष्य देखो, पता लग जाएगा। इतना तक रहने दो। हाँ, इतना ही पछाना मुश्किल पड़ेगा। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।